पिछले क्लास में हम लोग द इकोनॉमी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर हम लोग तीन डिवाइड किए थे. एक लैंड एंड अलाइड रिसोर्सेस, देन व्हाट आई से आर्ट एंड क्राफ्ट, उसके बाद हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स, तीन भाग में हम लोग डिवाइड किए थे. एंड सो फार एज लैंड एंड अलाइड रिसोर्सेस का सवाल है, हम लोग एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अंदर जैसे आई मीन हड़प्पा और मोहनजोदारो से कैसे ग्रानरी मिले हैं, और उनके कैसे प्रिंसिपल सीरियल्स व्हीट एंड बार्ली था, इसका भी कैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं. और राइस जब मतलब पूरे ये में नहीं मिला है, परंतु राइस सीम्स टू हैव बीन अननोन टू द मैच्योर हड़प्पन, बट राइस हस्क का भी ये हमको प्राप्त हुआ है. ओके, सो इसी प्रकार में हम लोग इसको ये किए थे. अभी हम लोग चर्चा करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, द सेकेंड द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी. This is the second, pillar of Harappan economy, art and craft. Dear friends, as you know, without getting into the problem of what is art and what is craft, okay, and it is proposed to deal here with both the categories. I mean, here we will discuss the seal, sealing, bronze, etc. And so far as art and craft is concerned, कला एवं क्राफ्ट जो हम लोग इसको चर्चा करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, उसको डिवाइड कर देंगे. मेटल आर्ट, धातु कला, स्टोन आर्ट, प्रस्तर कला, and the glyptic art. There are so many art in Harappan culture. Okay, and so far the metal is concerned, dear friends, first we discuss art and craft के अंदर first हम लोग डिस्कस करेंगे metal art. Metal art means we have so many evidences from the Harappan sites. हमारे पास जितना भी उत्खनन किया गया हड़प्पन साइट से, उसमें हमको क्या मिला है? कॉपर मिला है, ब्रोंज मिला है, गोल्ड मिला है, सिल्वर और लीड, ये हमको प्राप्त हुआ है. सो वी कैन से the copper, bronze, gold, then silver, lead, these are the main metals we recovered from the Harappan sites. Okay, and dear friends, and ये जो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, लीड से कॉपर ब्रोंज जो स्पेसिमेन है, इट इज वेरी आउट नंबर. ओके, एंड जब इसका हम लोग देखेंगे, आपको पता है कि कॉपर जो, जैसे हम लोग कॉपर से जो चीज हमको प्राप्त होता है, इसमें क्या है? टॉयलेटरी आइटम्स, सिकल्स, हसिया जो धान काटने के लिए और जो गेहूं काटने के लिए, कुछ वेपन्स जैसे दाढ़ी बनाने के लिए, ये सब चीजें हमको कॉपर और ब्रोंज से प्राप्त होता है, और कुछ थाली. तो इसमें दैट्स व्हाई और मैक्सिमम जो मिला है आउट नंबर, वो है कॉपर एंड ब्रोंज. तो जो एनालिसिस किया गया, ये कॉपर कहां से ये लोग लाते थे, तो I mean the chemical analysis of the copper and the bronze, it proved that the Harappans, they got this copper bronze ore. I mean, they got the copper bronze primarily from Khetri mines, Khetri Ganeshwar, Ganeshwar mines of Rajasthan. This is one of the important questions from the net purpose. Okay, from where the Harappans they got कॉपर ब्रोंज, कहां से लोग जो ये जो कॉपर कहां से प्राप्त होता था, कहां से ला रहे थे? ये जो खेतरी माइंस, राजस्थान का जो खेतरी माइंस, उससे ये लोग ले रहे थे. एक मिनट प्लीज. I am audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, You okay, are okay. audible, sir. Okay, sorry, I mean,
जो तांबा और ये जो आई मीन उसमें जो ज्यादातर हमको तांबे का और इसमें जो मिला है, जो चीज मिला है, ये गणेश्वर और खेत्री माइंस राजस्थान से ये लोग प्राप्त कर रहे थे, आई मीन रॉ मटेरियल्स। सो एंड द ओर मतलब जो में जहां से ये मिलता है, जैसे हर चीज का, वो तांबे का हो, सोना, चांदी, और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि लोहा, इसका ओर होता है धातु, उसमें वो मतलब प्योर फॉर्म मिलता है। आई मीन द ओर, आज आई सेड, आई मीन द कॉपर ओर हो, ये सब कहां से प्राप्त होता है? आई मीन द खेत्री गणेश्वर माइंस फ्रॉम राजस्थान। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सकवेशन, आई मीन जब उत्खनन किया गया था, उत्खनन से भी हमको प्राप्त होता है कि ये लोग क्या है, बाहर से कच्चा माल, आई मीन द रॉ मटेरियल्स ला के भट्टी में गला के ये लोग कॉपर स्मेल्टिंग करने का हमको बहुत सारा इंस्टेंस हमारे पास है। जब उत्खनन हम लोग कर रहे थे, उसमें बहुत भट्टी मिला है जिसमें कॉपर स्मेल्टिंग, जैसे हम लोग इतिहास काल में देखेंगे, बहुत सारा जगह में हमको आयरन स्मेल्टिंग, अपर गैंजेटिक वैली में हम लोग देखेंगे कैसे लोह युग में लोग लोहा, आई मीन कैसे वो लोहा को बनाते थे। वैसे ही इन प्रोटो हिस्टोरिकल period, I mean in Harappan period, we found a large number of the copper smeltings. And copper, as you know, copper is rather soft and therefore it is had to be sometimes hardened by alloying. ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसका जो alloy होता है कॉपर का, ये बहुत सॉफ्ट होता है, नरम। उसमें क्या है, कुछ खाद देते हैं, कुछ चीज देते हैं जो उसमें हार्ड हो जाए, जैसे सोना, जैसे गोल्ड, ये भी बहुत आई मीन सॉफ्ट है। इसमें क्या है, इस जैसे आपको पता है कि जो ओरिजिनल सोना होता है, आई मीन जो टिपिकल जो हम लोग 24 कैरेट और उससे ज्यादा हम लोग बोलेंगे, वो बहुत नरम रहेगा उसमें, इसीलिए कोई चेन नहीं तो कुछ नेकलेस बनाने के लिए उसमें कुछ खाद देते हैं, आई मीन कुछ चीज बना लगता है उसमें। वैसे ही आई मीन वी फाउंड दिस टाइप ऑफ एविडेंस फ्रॉम द हार, आई मीन उसमें क्या करते हैं ना, ब्रोंज में आर्सेनिक, निकेल, लीड दे के उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, सो एंड द कॉपर ब्रोंज टूल्स हमको जो प्राप्त होता है, इसमें क्या है ना, एक्स, कुल्हाड़ी, येज, और उसमें जो यूटेंसिल भी कुछ हमको प्राप्त हुआ है, ये सब नाइफ्स, चाकू, ये सब चीज हमको हड़प्पन से प्राप्त हुआ है, नीडल्स, सुई, ये सब चीज प्राप्त हुआ है। परंतु very interestingly, an X in combination with edge with sharp hole in between the radar and carved fish hook, जो मछली पकड़ने, जो मछली पकड़ते हैं, गरी बोलते हैं इसको, उसका जो कांटा, मछली का जो जिसमें वो पकड़ के आते हैं, उसमें जो गरी के ऊपर जो लगता है, आई मीन द फिश हुक जिसको बोलते हैं, द फिश हुक, and this type of evidence we also, and arrowheads we also found from the Harappan sites, and a circular mirror, circular mirror made of I mean uh, copper we also found from the Harappan sites. So and beside this we found the rings, bangles, chudi, bangles, rings और ईयर स्टड, कान में पहनने का जो होता है, जो लेडी जो पहनते हैं, ये भी कॉपर का बना हुआ हमको चीज हमको मिला है। और वेरी इंटरेस्टिंगली हियर वी आल्सो फाउंड द प्रसाधन, मतलब जो सजावट करने के लिए, सौंदर्य प्रसाधन, जैसे कस्ट्यूम्स, आई मीन मिरर देखने के लिए, और ये बाल को सजावट करने के लिए लड़ी लोग, और सबसे बढ़िया कि हेयर पिन, हेयर पिन मतलब जैसे आजकल हेयर पिन आता है, सजावट, केस विन्यास, जैसे लड़ी लोग केस विन्यास करते हैं, उसमें उसमें कुछ आजकल जैसे प्लास्टिक का आ रहा है, हाथ दांत का आ रहा है, वैसे ही हमको हेयर पिन, हेयर पिन मतलब केस विन्यास करने के लिए जो हेयर में लगाते हैं, वो भी हमको प्राप्त हुआ है, आई मीन कॉपर का। सो दीज आर द सम, you can see there are copper tools and weapons, copper arrowhead, I mean हम जैसे मेटल में कॉपर का क्या कितना इंपोर्टेंस है, और ज्यादातर टूल्स जो कॉपर में मिला है, ये सब टूल्स आप देख सकते हैं इसमें, देखिए ये आई मीन द निडल्स, यू कैन सी द फिश हुक, एरोहेड्स, आप इसमें देख सकते हैं, ये जो है ये मतलब शेविंग होने के लिए, और ये सब है, ये एक्स है, you can see these are the copper items, I mean copper implements the Harappans used, and this
found from Bagasara in copper blade and steatite cutting saw from the Harappa. Okay. And these are the copper tools and weapons. You can see the bhala, the axe, edge, kulhari. I mean, these are the copper implements, copper weapons. I mean, either hunting purpose or any daily uses, they used this copper tools and weapons. Okay, so these are the some important, weapons of Harappan period. Okay, dear friends, copper bronze was used also for प्रोड्यूसिंग ह्यूमन एंड एनिमल फिगराइंस। जैसे मैं आपको बताया कि आप इसमें देख सकते हैं ये कॉपर ऑब्जेक्ट, आप देखिए कॉपर का भी सील हमको प्राप्त हुआ है। कॉपर का सील जो हड़प्पन सील है ये भी प्राप्त, आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये भी कॉपर का हड़प्पन सील्स, ये कॉपर का यूटेंसिल्स, थाली। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द सम कॉपर important items produced from the copper. Okay, you can see copper bangles, chudi, plate, coal jar. Okay, you can see again these are the copper implements used for copper and bronze. Okay, dear friends, ये तो हो गया जो डेली यूज का जो सामान हम लोग को यूज कर रहे थे। तो कॉपर क्या महत्व रखता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में? and as I said, copper bronze was not only used for household articles, सिर्फ घर में बनाने के लिए, खाने के लिए और डेली यूज के लिए कॉपर यूज नहीं करते थे वो लोग। कॉपर ब्रोंज ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन एंड एनिमल फिगराइंस, मतलब ह्यूमन और एनिमल फिगराइंस जो खिलौना होता है, आदमी का हो कि कोई जानवर को, इसको भी हम लोग कॉपर में बनाने के लिए मिल रहा है। क्योंकि मोहनजोदारो से, वन ऑफ द इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, एज यू नो, मोहनजोदारो, फ्रॉम द मोहनजोदारो वी फाउंड ए फेमस एग्जांपल ऑफ अ डांसिंग गर्ल, जो फेमस जो जिसको आप लोग डांसिंग गर्ल बोलते हैं। आपको पता है कि ये जो डांसिंग गर्ल है, आप देखने के लिए आपको पता है सी इज नेकेड एंड स्टैंड रिलैक्स्ड पोजीशन में खड़े हैं, और उसका जो दाएं का जो पांव है, लेग, ये समव्हाट स्ट्रेट बट द लेफ्ट वन इज बेंट। बाएं का जो है बेंट है और दाएं का जो जो लेग है ये स्ट्रेट है। द फ्लेक्स्ड राइट हैंड इज पोज्ड अगेंस्ट द राइट हिप, ये क्या, दाएं का जो हाथ वो क्या है, हिप के ऊपर रख के खड़ी है। बट द लेफ्ट वन इज हेवीली बेक्ड विथ बैंगल्स, आप देखते हैं बाएं का जो हाथ है इसमें बहुत सारा चूड़ी पहनी है। ओके, रेस्ट ऑन द लेफ्ट नी, मतलब लेफ्ट को पकड़ के क्या है, उसका जो लेफ्ट हाथ जो है पूरा बैंगल में पहना हुआ है। और ऐसे बैंगल आप भी देख सकते हैं, आज राजस्थान गुजरात में महिला लोग जो है, जो वुमेन्स है, आज भी इतना इतना चूड़ी पहनते हैं। ओके, सो फ्रॉम बिहाइंड द, उसमें और क्या है ना, उसका जो केस विन्यास आप देखेंगे, जो फ्रॉम बिहाइंड द नेक डिस्केंट निकल विद द पेंडेंट डार्लिंग बिटवीन द ब्रेस्ट, उनका जो ब्रेस्ट जो सीने, जो गले में एक क्या है, पेंडेंट पेन है। एंड द फेस इज समव्हाट लिफ्ट अप, उसका जो थोड़ा सा मुंह जो है वो है थोड़ा सा उभरा हुआ है। एंड उनका जो आंख जो है, उनका दोनों आंख है ये बड़े बड़े हैं। एंड नोज इज समव्हाट ब्रॉड, एंड उसका जो हेयर, जो केस विन्यास, उसका जो पीछे भाग क्या है, उसका केस को वो कर्ली हेयर, उनका जो मतलब जो हेयर को क्या है, बांध के पीछे बांध देती है। एंड द एंकल एंड फीट, बट इसमें क्या है, ये जो डांसिंग गर्ल से मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है, इनका अंकेल और फीट, पांव जो अंकेल, ये मिसिंग है। तो कभी कभी आजकल तो सब आता है, इसमें क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस, बट परंतु नेट क्वेश्चन में 4-5 मार्क नहीं तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल के लिए इतना ही सफिशिएंट। ओके, कहां से प्राप्त हुआ है, कितना मीटर का, और क्या क्या उसका फीचर्स है। ओके, आप देख सकते हैं ये है, ये जो है, ये जो इधर का जो है, ये एक्चुअली 2 डांसिंग गर्ल से प्राप्त हुआ था। पता है, अकेले हम लोग किताब में 1 पढ़ते हैं, परंतु 2 डांसिंग गर्ल प्राप्त हुआ था मोहनजोदारो से। एक होता है ये जो बाएं तरफ से है, आप देख सकते हैं इसमें
कैसे आई मीन आप ये बाएं तरफ से देख लीजिए, इनका क्या है, उसका जो नीचे जो अंकलेट और पांव का भाग है ये मिसिंग है, ये टूटा हुआ है। ओके, एंड यू कैन सी ये सी इज नेकेड, परंतु रिलैक्स्ड पोजीशन में खड़ी है। राइट लेग समवॉट स्ट्रेट, राइट है जो दाएं का जो पैर है देखो वो खड़ी है सीधा, एंड द फ्लेक्स राइट हैंड इज पोज अगेंस्ट द राइट हिप। आप देखेंगे उसका राइट हिप में ये मतलब कमर को ऐसे करके खड़ी है, बैंगल पे पहनी है, और लेफ्ट हैंड में देखिए कितना सारा बैंगल्स पहनी है, और गले में एक पेंडेंट, और ये सब चीज जो मैं आपको बताया। ओके, सो आई मीन और ये जो है ये जस्ट लिफ्ट, आई मीन ये 11 सेंटीमीटर का हाइट का है, ये 11 सेंटीमीटर का, बहुत छोटा है, 11 सेंटीमीटर का हाइट का है। आई मीन द फिगर डिपिक्ट्स द वेरियस फीचर्स ऑफ Vivacuously that it has rightly been recognized one of the masterpiece of Harappan art. I mean, why this dancing girl is known as the masterpiece of Harappan art? Because the well carvings and the postures the master creates. Okay, I mean वो कैसे खड़ी है, I mean the face कैसे लिफ्ट हो गया है, the eyes कैसे लार्ज हुआ है, nose कर्ली हेयर को कैसे पीछे बांध रखी है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स। सो डियर फ्रेंड्स, आई मीन these are some important I mean items of मोहिंजोदारो। ओके, वैसे ही आई मीन जब हम लोग बात करेंगे बट इसको छोड़ के ये जो पिछला जो दाएं साइड का जो है, दाएं साइड का जो खड़ी है, जो गर्ल खड़ी है, ये भी हमको मोहिंजोदारो से प्राप्त हुआ है। आई मीन द सेकंड वन आल्सो फ्रॉम मोहिंजोदारो, व्हिच शोज दिस लिम्स वेयरिंग एन एंकलेट। आप देखेंगे इसमें एंकलेट है, कहाँ चला गया, देखिए इसमें एंकलेट है परंतु इसमें एंकलेट नहीं है, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है क्या, देखिए लेफ्ट साइड का जो है इसमें एंकलेट नहीं है, परंतु राइट साइड का जो एंकलेट है वो पांव है। इज इट विजिबल माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, इसको देखिए, ये क्या है, इसमें क्या राइट हैंड रिलैक्स पोजीशन में खड़ी है, नहीं मतलब पकड़, इसमें क्या है लेफ्ट हैंड पोजीशन में है। ओके, एंड I mean in all the dancing girl to wear the same ornament at the ankle level, but the only just little over 11 centimeter height, and the figure, and beside this we found it is one of the important aspects of Harappan art. ये डांसिंग गर्ल को छोड़ के हमको और भी एनिमल वैसे बहुत सारा चीज हमको मिल रहा है, किसमें बना हुआ ना, आई मीन कपर का। द फिगराइन्स ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स were also produced from copper, जैसे एलिफेंट, डॉग, राम, स्वान, हाँ, ये सब भी हमको जो जानवर लोग, जानवर का जो 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 आज आई मीन प्रतिमा, आई मीन जो मिल रहा है फिगर्स, ये भी कॉपर का बना हुआ है। ओके, सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। बुल, हॉर्नलेस बुल, ये सब हमको प्राप्त हो रहा है, आई मीन हरप्पन से। सो डियर फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंगली वी फाउंड वेरी अभी जो आई मीन कालीबंगा से हमको एक हॉर्नलेस बुल मिला है, इसमें आई मीन ये जो कॉपर में बना हुआ एक हॉर्नलेस बुल, ये भी हमको प्राप्त हुआ है। ओके, इवन आई मीन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। ओके, देन इवन इसको छोड़ के डांसिंग गर्ल और जानवर को, आई मीन एनिमल्स को छोड़ के हमको व्हीकल्स, जो रथ, आई मीन द चैरियट्स, वी आल्सो फाउंड फ्रॉम व्हीकल्स आर रिप्रेजेंटेड इन कॉपर। देयर आर टू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल models from Harappan sites. One important vehicles we found from the Chanudaro, and so with the Harappan copper bronze does not seem to have been a rare commodity, since the pot and the pans were made up from it. हमको pot भी मिल रहा है, मतलब पानी रखने के लिए जो बर्तन, ये भी हमको प्राप्त हो रहा है कॉपर का। ओके, देन आते हैं आई मीन वेरी अनदर इम्पोर्टेंट दैट इज द सिल्वर। ओके, जहां तक सिल्वर का सवाल है, चांदी का, आई मीन
जबकि ये हमको बहुत कम मात्रा में मिला है इन कंपैरिजन टू कॉपर। एंड सिल्वर वाज द मेटल लेस्ट इन फ्रीक्वेंसी, आपको पता है, इन एनी केस मोर देन गोल्ड। एंड ऑफ सिल्वर नॉट ओनली वेयर ऑर्नामेंट मेड बट ऑफ वेसल्स एज वेल। हमको क्या है, ऑर्नामेंट में मिला है और वेसल्स जो यूटेंसिल में हमको प्राप्त हुआ है। आई मीन सो द ऑर्नामेंट्स व्हिच वेराइटी ऑफ बीड्स, जो माला आई मीन जो माली जो बीड्स पहनने का, ये भी हमको प्राप्त हुआ है। इनलेवार ऐसा हमको मिला है। वेरी इंटरेस्टिंगली डियर फ्रेंड्स, ये नंबर ऑफ ज्यादातर जो सिल्वर हमको, सबसे ज्यादा सिल्वर हमको कहां से प्राप्त हुआ है ना, हरियाणा के साइट है कुनाल। सो द एक्सकैवेटर क्लेम दैट द सिल्वर क्राउन, क्राउन मतलब जो राजा लोग पहनते हैं टोपी जैसे, ये सिल्वर का बना हुआ एक टोपी हमको, मतलब जो क्राउन जो राजा लोग पहनते हैं, वो भी हमको क्राउन, जो सिल्वर क्राउन हमको प्राप्त हुआ है कहां से, कुनाल से। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सिल्वर का क्राउन और सबसे ज्यादा क्राउन का सिल्वर का कहां मिला है, कुनाल से। ओके, देन आते हैं गोल्ड। जहां तक गोल्ड का सवाल है डियर फ्रेंड्स, हमको गोल्ड का कोई बर्तन प्राप्त नहीं हुआ है। ओके, सिर्फ हमको कहा क्या मिला है, आज यू नो गोल्ड इज वेरी रेयरिस्ट एंड कॉस्टली आई मीन मेटल। ऑर्नामेंट्स वेयर फ्रीक्वेंट, हमको प्राप्त होता है। दीज इंक्लूड वेराइटी ऑफ बीड्स, माइक्रो बीड्स, हमको क्या है, छोटा छोटा माला, बैंगल्स, ये सब हमको प्राप्त हो रहा है। ओके, पेंडेंट, रिंग्स, ये प्राप्त हो रहा है। वन ऑफ द आई मीन वेरी इंटरेस्टिंगली, हमको लोथल से 10 होल वाला हमको इंट्रिकेट, हमको एक बहुत बड़ा नेकलेस हमको प्राप्त हुआ है गोल्ड का। ओके, एंड लोथल से कहां से प्राप्त हुआ है ना, लोथल का जो फायर अल्टर, जो हवन कुंड जिसको हम लोग बोलते हैं, हवन कुंड से अंदर से हमको प्राप्त हुआ है। आई मीन आज यू नो लोथल फ्रॉम एन फायर अल्टर वी फाउंड एन एनिमल had been sacrificed and may thus have some ritualistic significance। क्या है, एक जो हवन कुंड के अंदर जो एनिमल का हड्डी के साथ ये हमको गोल्ड प्राप्त हुआ है। ओके, एंड 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 सिर्फ लोथल से नहीं, हमको ये ऑर्नामेंट भी हमको जो मोहनजोदारो से भी हमको प्राप्त हुआ है। सो दीज आर द सम गोल्ड ज्वेलरी व्हिच वी फाउंड फ्रॉम द हरप्पन कॉन्टेक्स्ट। यू कैन सी दीज आर द हरप्पा ज्वेलरी। ओके, यू कैन सी। और सबसे ज्यादा जो गोल्ड हमको प्राप्त हुआ है ये के लेट हड़प्पन साइट, आई मीन लेट हड़प्पन साइट एक मंडी, उत्तर प्रदेश का मंडी है, मंडी से प्राप्त हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में दो इंपोर्टेंट साइट आज के ये में मिल रहा है। एक तो है मंडी जहां से ज्यादातर सोना प्राप्त हुआ था, गोल्ड प्राप्त हुआ था, और एक है सनौली जहां से चैरियट का जो एविडेंस है उधर भी हमको ज्यादा गोल्ड भी प्राप्त हुआ है। तो ये है बीड्स, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी फ्रॉम मंडी यूपी। उत्तर प्रदेश से मंडी जो साइट है, आप देखें कितना बड़ा बैंगल्स, ये बीड्स कितना बड़ा। जब ये आपको पता है कि मंडी से जैसे रिकवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं आप लोगों का वो क्लास हुआ कि नहीं, सब सपोज शायद ये हमारा मोहन सर किए होंगे, फील्ड आर्कियोलॉजी का जो क्लास है, आई मीन टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सकैवेशन। जैसे हम लोग को दो टाइप का जैसे बोलते हैं कि साल्वेज एक्सकैवेशन, एक रिसर्च ओरिएंटेड एक्सकैवेशन। उत्खनन का जो तरीका होता है, एक होता है कोई प्रॉब्लमेटिक और एक कोई चीज को उधार करने के लिए, इस बेसिस का हम लोग बोलते हैं कि उत्खनन का प्रकार भेद। ओके, आई मीन जो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ था, आई मीन जो गोल्ड का मंडी से जब पुलिस जब्त किया तब तक आधा सोना गायब हो गया था। जितना मिला भी कितना, शायद 10 किलो और 15 किलो सोना है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। और ये मंडी से प्राप्त हुआ है सोना, जो हरप्पन हरप्पन पीरियड का है। ओके, दीज आर, एंड ये है जो ये अनदर व्यू है मंडी से जो प्राप्त हुए हैं गोल्ड, वेराइटी ऑफ बीड्स वी फाउंड फ्रॉम द लेट हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मंडी इन उत्तर प्रदेश। ओके, सी बीड्स, यू कैन सी, ये जैसे कंप्यूटराइज चेन, आजकल हम लोग चेन पहनते हैं, सोने का चेन पहनते हैं,
दिस टाइप ऑफ सॉकेटिंग कंप्यूटराइज्ड, आजकल कंप्यूटराइज्ड बोलते हैं, उसमें सॉकेटिंग चेन बोलते हैं उसको. यू कैन सी फ्लैट गोल्ड and these are the jewelry from Mandi in Uttar Pradesh. Okay, so these are हाँ, ये कौन uh, सा म्यूजियम में रखा गया है? ये अभी पुराना किला, माय डियर फ्रेंड्स, ये अभी क्या है, पुराना किला में है और कुछ नेशनल म्यूजियम में है, परंतु ये अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये में है, कस्टडी में है. ये अभी शायद मुझे जहां तक 2010-12 तक सवाल था, ये एएसआई के पास था, परंतु कभी कभी ये डिस्प्ले भी होता है ये में, और ये नेशनल म्यूजियम में कुछ शायद अभी ये है, और एएसआई का जो पुराना किला इसमें डिस्प्ले है ये है, और इसमें रखा तो गया. सर सर इसको हम देख सकते हैं, मतलब कभी बिल्कुल, जाएं तो? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं. हाँ, कुछ तो परंतु सब कुछ तो नहीं देखेंगे. जैसे आप बात करेंगे, जैसे आप जाएंगे, जैसे आपको पता है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का 1947 के बाद जब विभाजन हो गया, आपको पता है कि आप जब अभी जब जाएंगे नेशनल म्यूजियम, आप देखेंगे हड़प्पन का बहुत सारा चीज, नरसिंगाल हो, ये हो, वो सब देखेंगे. उसमें बंटवारा हो गया, बहुत सारा चीज पाकिस्तान में रह गया और कुछ सामान इंडिया को डिवाइड हुआ है. हाँ, तब आप नेशनल म्यूजियम जाएंगे तो इसे देख सकते हैं कुछ कुछ चीज. और देन जो मेटल आर्ट के बाद अभी हम चर्चा करेंगे स्टोन आर्ट, प्रस्तर में पत्थर में बना हुआ जो कला, आई मीन स्टोन आर्ट. सो डियर फ्रेंड्स, आई मीन जब इसके पहले इन द प्रीवियस टॉक हम लोग क्या देखे ना, वी जनरली रेफर टू द एनिमल human figurines in copper, bronze, and which were excellent example of art. However, no less attractive are certain such in stone found in that two metropolitan city, Mohenjo-daro and Harappa, in the Indus period. So, but together the stone sculptures are little over a dozen. हमको बहुत सारा स्टोन स्कल्पचर भी प्राप्त हुआ है. ओके, बहुत सारा स्टोन स्कल्पचर प्राप्त हुआ है, डजन भर स्टोन स्कल्पचर हमको प्राप्त हुआ है. एंड ऑफ दीज वेल नोन फिगर ऑफ ए प्रीस्ट, बहुत सारा स्टोन हमको प्रतिमाएं हमको प्राप्त हुआ है. उसके अंदर एक सबसे बढ़िया जो चीज है वो है प्रीस्ट, जिसको हम लोग वेल नोन प्रीस्ट बोलते हैं. तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? ये जो प्रीस्ट आप देखेंगे, ये जो प्रीस्ट, इसको हम लोग प्रीस्ट बोलते हैं, योगी. ओके, ये जो प्रीस्ट है, I mean, ये कहां से प्राप्त हुआ है ना? दिस प्रीस्ट वाज फाउंड एट मोहनजोदारो एट ए डेप्थ ऑफ 1.5 सेंटीमीटर बिलो ऑफ सरफेस. जमीन से 1.5 मीटर नीचे ये हमको प्राप्त हुआ है. ये किसमें बना है ना? दिस प्रीस्ट इज मेड ऑफ लाइमस्टोन, चूने का पत्थर. ओके, लाइमस्टोन से बना हुआ है. ओके, एंड ये इसका जो ऊंचाई है, आई मीन इसका जो हाइट है, ये लगभग 18 सेंटीमीटर हाइट, और कंसिस्ट ऑफ ओनली द अपर पार्ट. ये उसका निचला हिस्सा जो है ये मिसिंग है डियर फ्रेंड्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं माइंड, जो प्रीस्ट के ऊपर. ये मतलब एग्जाम में तो बहुत सारा, जैसे आशुतोष सर बोले कि कभी आपको चर्चा करेंगे, आई मीन आर्ट के ऊपर, आई मीन जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन चर्चा करेंगे, इसमें आता है डियर फ्रेंड्स, हड़प्पन का जो प्रीस्ट मिला है उसका ऊंचाई कितना है, इसके बारे में डिस्कस करो. ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, और जो डांसिंगाल मिला है, ये जैसे कौन सा एरिया से जो बैंगल पहनते, कौन सा एरिया से रीजनल रखते हैं, राजस्थान और गुजरात. ये सब हम चर्चा करेंगे. परंतु ये जो प्राप्त हुआ है, आई मीन प्रीस्ट, ये मेड ऑफ लाइमस्टोन, आई मीन चूना प्रस्तर से ये बना हुआ है. इसका जो हाइट है ये लगभग 18 सेंटीमीटर है. ओके, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ये अपना जो जैसे हम लोग क्या देखे ना, ब्रोंज का जो डांसिंग गर्ल, वो कितना सुंदर से, इतना वो लड़की, वो जो वुमेन है, जो महिला, वो कितना बढ़िया से अपना केस विन्यास किया है, अपना केस को कितना अच्छे से बांध के पीछे रखी है. क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हड़प्पन साइड का, हड़प्पन पीरियड में महिलाएं अपना सजावट करने के लिए
आई मीन मेकअप हो, अपना हेयर स्टाइल, आजकल जो हेयर स्टाइल करते हैं उससे कितने गुना ज्यादा अच्छे से वो लोग थे, क्योंकि हमको प्राप्त हो रहा है, हमको इतना बढ़िया प्राप्त हो रहा है चीज। हाँ, एक तो कोई मुझे पूछ रहे थे शायद वो दिन, जैसे हम आर्ट के बारे में बता रहा था, नहीं नहीं आप लोग नहीं, कोई तमिलनाडु से कोई एक पूछ रहे थे कि क्या लोग वो लोग एडवांस थे, क्यों एडवांस नहीं थे। हम लोग बोलते हैं कि नहीं आजकल तो लेडी लोग क्या स्पा जाते हैं और क्या फैशन फैशन जाते हैं, मेकअप कराते हैं, परंतु डियर फ्रेंड्स इन मेडिएवल पीरियड और अर्ली पीरियड आप ले जाइए अपना जो 64 योगिन टेम्पल, 64 योगिन टेम्पल आपको पता है इंडिया में शायद इसमें एक भेड़ाघाट जबलपुर में है, उड़ीसा में 2 जगह में है, रानीपुर झरियाल और हीरापुर। सो उसमें खासियत क्या पता है, योगिनी का तो अलग वो है, परंपरा है। आपको जो आर्ट आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे आपको बताएंगे, वो सर बताएंगे। इसका एक सबसे बढ़िया है आज का जमाना, उसका जो 64 योगिनी का कल्चर का अलग है देवी का, पर उसका खासियत बात है कि ये जो देवी जो 64 देवी है, इंटरेस्टिंगली 64 देवियों का हेयर स्टाइल 64 टाइप का है। कोई अपना केस को छोड़ दिए हैं, कोई उसको पीछे करके बांधे हैं, इनका अलग अलग तरीका से है। तो आजकल जो लेडी लोग बांधते हैं क्या फूल दे के ये दे के केस विन्यास करते हैं, हम लोग बोलते हैं वाह कितना अच्छा लगता है, परंतु हमको हमको इतिहास का और हम लोग पुरातत्व का स्टूडेंट है, हमको इस हमसे कितने मतलब ये लोग एडवांस थे। आप थोड़ा सा नेट में सर्च लें तो आपके पास आर्ट का किताब होगा, आप 64 योगिनी का देखिए, 64 योगिनी artistically they are the 64 हेयर स्टाइल्स। ओके, वैसे ही हड़प्पन पीरियड में हमको क्या मिल रहा है, हेयर पिन मिल रहा है, और हेयर पिन के साथ साथ तो आप देखेंगे जितने भी हड़प्पन कल्चर का जो योगी फीचर हो, जितना फीचर मिला है, जो प्रीस्ट हो क्या किए, कितना सुंदर। लेडी लोग सिर्फ ही अपना कंघी से अपना केस विन्यास नहीं बनाते थे, जो मेल लोग होते थे ये अपना दाढ़ी को, आजकल दाढ़ी बनाते हैं लोग, जैसे दाढ़ी को इतना सुंदर तरीके से कंघी किए हैं, अपना सर को अच्छे से कंघी किए हैं। सो आप जो प्रीस्ट को देखेंगे, ये प्रीस्ट क्या किया है ना, अपना हेयर को ड्रॉपिंग किया है नेक तक, ओके, और अपना बियर्ड आई मीन जो दाढ़ी को, आई मीन जो मूछ को, आई मीन दाढ़ी को क्या है, वेल ग्रूम्ड बियर्ड we found in his face, और उनका लीफ इज 7, आई मीन उसको सेव किया है। एंड फोरहेड में उसका जो माथा, आई मीन फोरहेड क्या है ना, एक बैंड बांधा है वो, एंड बैंड बांध के रखा है, इसमें बीच में एक रखा है, आई मीन टाइड उठिए नॉट, ओके। एंड उसका जो आई है, द आईज आर हाफ क्लोज्ड, हाँ हाफ क्लोज मतलब अर्धमुद्रित, आई मीन हाफ क्लोज। आपको पता है कि जैसे सार पढ़ाए होंगे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या 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 बुद्धिस्ट आर्ट का क्या कैरेक्टर फीचर होता है, बुद्ध का जैसे कैरेक्टर फीचर होता है क्या, जैसे हाफ क्लोज आई, हाँ कल्ली है यार, हाफ क्लोज नासाग्र दृष्टि, मतलब हाफ क्लोज आंख आधा बंद होगा और नजर नाक के ऊपर, नासाग्र दृष्टि, और कल्ली है यार, जो बुद्ध का जो कल्ली है यार होता है, ये सब फीचर होता है, मतलब आर्टिस्टिक फीचर होता है, वो नासाग्र दृष्टि, कल्ली है यार, हाफ क्लोज आई, दीज आर सम फीचर्स ऑफ बुद्ध। एग्जैक्टली जब हड़प्पन प्रीस्ट का बात करेंगे, his eyes are also half closed, and कैसे उनका जो कैसे कौन सा पोजीशन में बैठा है, मेडिटेटिव पोज, मेडिटेशन जैसे करते, जैसे बुद्ध का बहुत सारा पोज होता है, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा, अलग अलग मुद्रा होता है, ये जो मुद्रा है ये मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। एंड द फिगर, ये फिगर क्या है, एक सॉल, जो चादर सॉल अपना आई मीन सॉल को ओढ़ के रखा है, और फ्रॉम अंडरनीथ द राइट आर्म बट गोज ओवर द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर से लेकर राइट हाथ के नीचे तक
गया है। आप देख सकते हैं ये वाला पिक्चर में, देखिए ये जो है लेफ्ट शोल्डर से ऊपर से लेकर राइट से नीचे गया है। आप ये देखो हेयर बैंड जो माथा के ऊपर एक नॉट दिया है, और इसका जो दाढ़ी है आप देख रहे हैं कितना सुंदर दाढ़ी है बनाया है। ओके, सो दिस इज द प्रीस्ट। ओके, एंड इट हैज आल्सो बीन नोटिस दैट, आपको पता है जब इसका जो मिला है, जैसे ये इसका जो प्राप्त हुआ है, जो दिन इसका उत्खनन से प्राप्त हुआ है ये प्रीस्ट योगी, इनका आंख में आंख अभी तो नहीं है, आंख में क्या है, आंख में सेल इनले, जो जो सेल शंख का इनले, जो चमकता जो शंख मोती इसमें लगा हुआ था। हाँ, आपको पता है जैसे पाल डायनास्टी, नहीं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एरिया में जैसे ये लोग थे सुमवंशी लोग, मतलब ये काल में जो ब्रोंज इमेज होता था उनका आंख को भी ये इनले दिया जाता था, मतलब पता नहीं चला कि ओरिजिनल आंख है कि डुप्लीकेट है। ओके, आई मीन उसका आंख में सेल इनले था। एंड some historian identified this priest as the priest king। इसको priest king के नाम में भी कुछ लोग इसको बोलते हैं ये, and while others call him a just priest। कुछ लोग उसको priest king बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं priest। ओके, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये सिमिलर डिस्क में गोल, जो आप देख रहे हैं, इसका जो ये जो डिस्क, उसका जो माथे में जो डिस्क लगा हुआ है गोल गोल, ऐसे ही डिस्क हमको लोथाल से भी मिला है। Okay, so these are some important aspect of, I mean, the stone art। Okay, और एक हमको मोहनजोदड़ो से और एक भी हड़प्पन, ऐसे ही हड़प्पन का एक स्टेटाइट का प्राप्त हुआ है, पोर्ट्रेट स्टेटाइट का। ओके, सो आई मीन इसके बाद आई मीन वही मोहनजोदड़ो से लगभग 2 मीटर से नीचे और एक लोअर टाउन में 17-18 सेंटीमीटर का लाइमस्टोन का और एक प्राप्त हुआ है। ये जो एंड द हेयर इज क्लोज सेट एंड द बियर्ड इज वेल मार्क्ड, लीफ 7 etc। एंड देयर आर 2 स्टोन स्टैचूज फ्रॉम हड़प्पा व्हिच आल्सो डिजर्व स्पेशल मेंशन। हमको इसको छोड़कर हड़प्पा में दो प्राप्त हुआ है। हाँ, they saw a treatment of a technique quite unparalleled to Mohenjo-daro जैसे मिला है। And very interestingly, the other figure also represent a male। हाँ, ये सब हमको आई मीन कुछ इसको लोग बोलते हैं कि जैसे और एक हमको मिला था जैसे जिसको हम लोग पशुपति शिव बोलते हैं, नटराज शिव, ये भी वो स्टोन का बना हुआ है। यू कैन सी इसको प्रीस्ट, ये अलग अलग व्यू आप देखिए, फ्रंट व्यू है ये, आप देखेंगे ये क्या है, इसे बैंड को पीछे बांध के नीचे ये कर दिया है, उसका सॉल देखिए, इसका हेयर देखिए कैसे नीचे आ रहा है, गले तक आ रहा है। दिस इज सम अदर एस्पेक्ट्स। ये मोहनजोदड़ो से अलग स्कल्पचर मिला है जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, लाइमस्टोन बना हुआ है। ये हड़प्पा से कुछ मिला है, टर्सो, कुछ द जैन परंपरा से को बोलते हैं कि नहीं ये जैन प्रतिमा है, परंतु अभी तक ये सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि जैन लोगों का कि क्या है, परंतु जैन लोग इसका मतलब कनेक्ट करते हैं। ओके, besides this type of female I mean stone statues also discovered from हड़प्पा। ये मोहनजोदड़ो से कुछ फिगर प्राप्त हुआ है जो मेड ऑफ स्टोन। ओके, ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, स्टोन स्कल्पचर फ्रॉम ए डेटी। हाँ, ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है डियर फ्रेंड्स। ओके, देन स्टोन आर्ट के बाद हम लोग जो सॉरी मेटल के बाद फिर स्टोन पड़े, अभी आपको ग्लिप्टिक आर्ट। ओके, ग्लिप्टिक आर्ट आप देखेंगे इसमें जो एनग्रेविंग होता है, आई मीन बिसाइड्स ब्रोंज स्टोन I mean statue, the steatite seal wearing engravings of an exotic order। Okay, and very interestingly, so far as the glyptic art is concerned, ये जो आर्ट होता है ये I mean what I say, the Brahminical bull with a well poured body, the horned, tall, incurved, and the animals also found from this sites। देन अनदर जो 4th नंबर है आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर वो है क्ले आर्ट और टेराकोटा एंड पोट्री।
आपको पता है सबसे जो आर्ट के अंदर सबसे ज्यादातर जो प्राप्त हुआ है वो है क्ले आर्ट, मिट्टी का। आपको पता है कि क्ले एंड टेराकोटा, क्ले मीन्स आई मीन मिट्टी, मिट्टी को मिट्टी का जो बनाता है उसको बोलते हैं क्ले, और उसको जब हम लोग आग में जला देते हैं स्ट्रांग हो जाता है उसको बोलते हैं टेराकोटा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कच्चा मिट्टी में जो बनाता है बनता है उसको बोलते हैं क्ले आर्ट, और जो वही जो मिट्टी को जैसे हम लोग को छाछ में बना के जला देते हैं रात में उसको बोलते हैं टेराकोटा आर्ट। ओके, जैसे पॉटरी, पहले पॉटरी बर्तन को जैसे मृदभान उसको क्या है जैसे हम लोग बनाते हैं, वो जैसे कुंभार उसको बनाता है, जो पटर्स बनाता है उसको क्या है पहले बना के सुखाया जाता है आई मीन धूप में, उसको बोलते हैं क्ले पॉटरी। जब उसको आग में बना के स्ट्रम कर देता है उसको बोलते हैं टेराकोटा। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, सो फार एज क्ले आर्ट इज कंसर्न और टेराकोटा आर्ट इज कंसर्न, पानी थोड़ा सा दे दो, क्ले वाज नो लेस इंपोर्टेंट इन मीडियम देन मेटल एंड स्टोन। हड़प्पन संस्कृति में इसका बहुत मायना रहता है। सबसे ज्यादा आर्ट यही हमारा क्ले और टेराकोटा आर्ट में मिला है। दिस वाज डन थ्रू द एजेंसी ऑफ टेराकोटा एज वेल एज पॉटरी एंड टेराकोटा इंक्लूड फिगर। टेराकोटा में क्या मिला है हमको, आपको मतलब आदमी का, एनिमल का, आई मीन बहुत सारा ऑब्जेक्ट का, और ज्यादातर तो बर्तन हमको टेराकोटा मिलता है। 99% बर्तन हमको टेराकोटा में मिला है, मिट्टी का बर्तन। एंड जो जो ये लोग बनाने के पहले अच्छा मिट्टी द क्ले इसको ये चूज करते हैं, चयन करते हैं। द क्ले वाज फाइन एंड वेल लेविगेटेड आफ्टर द मॉडलिंग ऑफ द फिगराइन, ये वाश और स्लीप वाज अप्लाइड देन फायरिंग वाज गुड। जब क्या है मिट्टी के अंदर, कच्चा मिट्टी के अंदर बनाते हैं, फिर अच्छे से उसको वॉश करते हैं, फिर उसको जलाते हैं। ओके, ये इसका तरीका रहता है। ओके, आई मीन द एंड वेरी इंटरेस्टिंगली डियर फ्रेंड्स, एंड सो फार एज एनिमल, जो एनिमल फिगर रहता है मिट्टी का, द एनिमल फिगर्स फार आउट नंबर द ह्यूमन वंस। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली एनिमल के अंदर कौन मिलता है, सील मिलता है, बुल, राइनोसोर्स, एलिफेंट, ये सब हमको मिलता है। ओके, एंड आपको पता है मंकी, पिग, डॉग, आपको पता है कि ये जो क्या नाम हॉर्स, ये भी हमको मिला है। ओके, एक मिनट, and very interestingly there are clear example from नाउशरो, जो हॉर्स का जो हमको स्पेसिमेन मिला है, ये कहां से मिला है, मोहनजोदारो से और नाउशरा से। कुछ विद्वान इसको गलत मानते हैं, परंतु लोथल has also yielded a couple of example that animal, 2 bulls, one each from मोहनजोदारो and कालीबंगा deserve special mention। ओके, ये हमको क्ले आर्ट का है। आप देख सकते हैं ये टेराकोटा एंटिक्विटीज है, ये मदर गॉडेसेस है, ये मोहनजोदारो से, ये हड़प्पा से, ये धुलावरा फिगराइन से, ये बनावाली से, ये मास्क, टेराकोटा मास्क वी फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। और इस कड़ी में मैं और एक चीज बताऊंगा जो नेट के लिए और भी एक जनरल क्वेश्चन आता है डियर फ्रेंड्स। यू नो, ये जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन से ये लोग क्या है सिर्फ वेल लेविकेटेड मिट्टी के अंदर ये लोग बनाते थे, फिर जला के फिर आप पेंटिंग भी करते हैं। जैसे पेंटिंग क्या, पीपल लीफ और कुछ सिंबल्स ये सब करते हैं, फिश का, मछली का, पानी का, पीपल लीफ का सिंबल करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली डियर फ्रेंड्स, एक जगह है लोथाल, लोथाल से हमको ऐसे एक बर्तन प्राप्त हुआ है, मृदभान प्राप्त हुआ है, जिसमें जो क्या नाम द फोकलर आई मीन जो पंचतंत्र स्टोरी का भी डिपिक्शन है, जो कनिंग फॉक्स, क्रो, थास्टी क्रो एंड कनिंग फॉक्स,
ये पंचतंत्र का स्टोरी का भी हमको ये कि एक नेट का क्वेश्चन है, कौन सा स्थल से हमको पंचतंत्र स्टोरी से मतलब बर्तन प्राप्त हुआ है, ये लोथाल से प्राप्त हुआ है। ओके, कनिंग फॉक्स और थर्स्टी क्रो, ये तो स्टोरी आपको सुने होंगे बचपन से, ये भी हमको प्राप्त हुआ है। ओके, ये है हरप्पन एनिमल्स, ये जो मैं बता रहा था हरप्पन बुल्स, हॉर्नलेस बुल्स, कालीबंगा, ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। टेराकोटा काठ, ये टेराकोटा एंटीक्विटीज, मिट्टी का जो बना हुआ है, ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। और ये दाइमाबाद से, ये दाइमाबाद से लार्ज नंबर ऑफ ब्रोंजेस फ्रॉम दाइमाबाद, सबसे ज्यादा ब्रोंज हमको दाइमाबाद जो लेट हड़प्पन साइट है, ये भी हम इधर प्राप्त हुआ है। ये वही पॉटरी, जैसे मैं आपको बता रहा था जो पॉटरी का आप देखेंगे इसमें पीपल लीफ और जो सिंबल दिए हैं पॉटरी, मैं अभी चीज बता रहा था पॉटरी कैसे बनाते हैं, पहले कैसे ये अच्छा मिट्टी को चुनते हैं, उसके बाद इसको क्या है पानी दे के फिर इसको अच्छे से क्ले में बनाते, फिर उसको जलाते हैं, इन द भट्टी में लोग जलाते, जलाने के बाद ये स्टोर होता है, फिर उसको अप्लाई करते हैं। ये एक हमको मिला है कहाँ से, जो भट्टी जहां से ये लोग पटरी आई मीन मृदुभान आई मीन मिट्टी का बर्तन को लोग जलाते थे, ये ऐसे ही होता है भट्टी। ये अलग अलग तरीके से फॉर्म्स होता है, अर्ली हड़प्पा से लेकर लेट हड़प्पन साइट आप देखेंगे इसे कैसे मछली का सिंबल है, पीपल लीफ का सिंबल है। ओके, और हड़प्पन साइट का सबसे इंपोर्टेंट जो जार होता है वो एस शेप जार, मतलब वो जार देखने के लिए एस शेप का होता है, एस शेप प्रोफाइल का। ओके, और क्या क्या बेसिन, बाउल, ये सब चीज मिलता है, और थाली, ये सब चीज हमको प्राप्त होता है टेराकोटा आर्ट के अंदर। ओके, डिजाइन मतलब जैसा हमको पता डिजाइन क्या क्या ना, इंट्रिकेट डिजाइनिंग, मछली का सिंबल्स, जियोमेट्रिक डिजाइन, फिश, पीपल लीफ, फ्लोरल मोटिव्स, these are some important things। ये डियर स्टूडेंट दीज आर द कल्ड एस शेप जार, आप देखें इसमें एस जैसे एस सिंबल जैसे दिखाई दे रहा है, दिस कल्ड एस शेप जार। ये हड़प्पन पॉटरी फ्रॉम लोथाल, आप देखेंगे ये ओरिजिनल पॉटरी जो थर्स्टी क्रो एंड कनिंग फॉक्स पंचतंत्र स्टोरी का जो सिंबल है, ये है। ये जार कहां से प्राप्त हुआ है ना, ये जार कहां से प्राप्त हुआ है, ये है लोथाल से प्राप्त हुआ है। हाँ, इसका ये ओरिजिनल फिगर है, ये इसका मतलब बना हुआ है जो पेन मतलब ये ड्राइंग किया गया है। याद रखिए दिस पंचतंत्र डिपिक्शन ऑफ स्टोरी वी फाउंड फ्रॉम द लोथल। एंड अलग अलग सिंबल का आप देख सकते हैं इसमें, अलग अलग सिंबल पेंटिंग्स ऑन हड़प्पन पॉटरी। देखिए ये जैसे एक आदमी मतलब ये लेके जा रहा है नेट, ये सब सिंबल हमको प्राप्त होता है इसमें। ये कुछ पॉटरी है, डिश ऑन स्टैंड पॉटरी, हाँ परफोर्डोयर पॉटरीज, ये सब पॉटरी सब हड़प्पन साइट से प्राप्त होता है। ये देखिए ये हड़प्पन पॉटरी, यू कैन सी द पीकॉक, पीपल लीव्स, फ्लोरल मोटिव्स, ये भी हड़प्पन पॉटरीज है। पॉटरी फ्रॉम हड़प्पन ग्रेव्स, जैसे आपको जो आदमी मरने के बाद मृत्युपरांत इनको जब इसको दफनाते हैं, दफना के साथ साथ अलग टाइप का पॉटरी भी दफनाते हैं, ये है ग्रेव यार्ड, मतलब स्मशान घाट से इनको जो दफनाते उससे जो प्राप्त हुआ है पॉटरी, सिमेट्री से, बरियल पॉटरीज फ्रॉम द हड़प्पन कल्चर। और ये लेट हड़प्पन जार, ये लेट हड़प्पन जब लेट हड़प्पन समय में ऐसे बड़ा बड़ा जार बनने लगा। You can see. Now we'll discuss another important feature, that is the trade and commerce. Okay, so this is one of the important aspect of Harappan economy. And dear friends, though it is still not a fully resolved issue, but we can say the Indus had, I mean the Harappan had a good contact with the foreign contacts. Okay, I mean क्योंकि हमारे पास हम लोग जितना चर्चा किए हैं, फॉर एग्जाम्पल वी शो दैट लोथाल इन गुजरात, छानुदारो इन द सिंध वेर सेंटर फॉर लापिडारी, नहीं
लोथाल और छानूदार से हमको क्या है, लापिडारी। लापिडारी मतलब हाथी दांत, हाथ, सॉरी, जो लापिडरी आर्ट, आई मीन जो जो बीड्स में ज्यादा बीड्स का जो मैन्युफैक्चर होता है। ओके, आई मीन and very interesting we found good example of we found the Mesopotamia contacts with the Harappans. ओके, क्योंकि ना हमारे पास बहुत सारा चीज ऐसे मिला है मेसोपोटामिया से। जैसे हम लोग हड़प्पन का बात कर रहे हैं, हड़प्पा से बहुत इंपोर्टेंट साइट है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथाल, धोलावीरा, कालीबंगा। जैसे हमारे पास ऐसे ऐसे साइट है, वैसे ही मेसोपोटामिया में बहुत सारा साइट्स है, जैसे ऊर, कीस, उमा, निपुर, ऐसे ही बहुत सारा साइट्स है। इंटरेस्टिंग डियर फ्रेंड्स, बहुत सारा टेराकोटा चीज और बीड्स, माला, हड़प्पन साइट का बहुत सारा बीड्स और जो पॉटरी हमको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिल रहा है, मेसोपोटामियन साइट्स में मिला है, और मेसोपोटामिया का बहुत सारा चीज हमको हड़प्पा में मिल रहा है। सो इट इंडिकेट दैट देयर इज गुड कांटेक्ट विथ मेसोपोटामिया एंड हड़प्पा। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, जहां तक आई मीन इसका साइड, आई मीन ट्रेड एंड कॉमर्स का बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, यू नो इन अर्ली डायनास्टी पीरियड, आई मीन मेसोपोटामिया में इसको इनका जो सरगन करके आकड़ का जो मेसोपोटामिया का एक डायनास्टी था, इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है, जिसका डेटिंग है 2300, आई मीन 2334 से 2279। इसमें लिखा है कि जो नाव, आई मीन जो शिप्स, ये कहां से आता था ना, मेलुहा से आता था, मेसोपोटामिया को मागन से आता था, डिलमुन से आता था। सो डियर फ्रेंड्स, आज यू नो डिलमुन का कौन सा एरिया है, बाहरीन, आई मीन अरबियन पेनिनसुलर में है, मागन ओमान एरिया है, और मेलुहा, आज यू नो, मेलुहा is identified with the Harappan civilization. Okay, so already Mesopotamian जो सरगन ऑफ आकड़ डायनेस्टी, इसमें लिखा हुआ है मेलुहा, क्यूनिफॉर्म रिकॉर्ड, क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखा हुआ है। सो क्यूनिफॉर्म से ये प्राप्त हुआ है, मेलुहा मीन्स the Harappa had a good contact with Mesopotamia. Okay, and objects of elite use were imported from मेलुहा। मेलुहा से अच्छा अच्छा चीज जा रहा था कहाँ, मेसोपोटामिया पे। ये हमारे पास क्यूनिफॉर्म लिपि का रिकॉर्ड है। ये है वही अभिलेख जो मेसोपोटामिया में है, जो आई मीन जो एली डायनास्टी, दैट इज सरगन ऑफ आकड़, जिसमें ये एक अभिलेख है। ये अभिलेख हम देख सकते हैं, जो 3 लाइन है, जो आई मीन सेकेंड लाइन में जो लिखा है, हाउ द बोट्स केम फ्रॉम मेलुका और मेलुहा, एंड मेलुहा इज आइडेंटिफाइड विथ हड़प्पा। ओके, एंड दीज आर द साइट। देखिए, ये है, ये डिलमुन और मैगन और ये है मेलुहा। दिस एरिया इन्होंने मेलुहा, आई मीन द प्रेजेंट, आप देखेंगे ये कौन सा है, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडिया पाकिस्तान एरिया, आई मीन आप अभी का नजर मत देखिए कि इंडिया पाकिस्तान, ये है आई मीन द मेलुहा, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मागन, ये डिलमुन, देयर इज अ गुड कांटेक्ट विथ मेलुहा, मागन एंड डिलमुन। ओके, तो मेसोपोटामिया के साथ कांटेक्ट क्या था, मैं आपको बता दिया। इसमें क्या है, पहले तो स्क्रिप्ट पता चल गया, कौन सा स्क्रिप्ट ना, जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, और कहां से प्राप्त हुआ है, जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे साइट है, बहुत सारा साइट है, हजार साइट है, वैसे ही मेसोपोटामिया का साइट जो है ऊर, कीस एंड अदर साइट से ये स्क्रिप्ट प्राप्त हुआ है। और मैच्योर हड़प्पन पॉटरी जैसे हमको मिल रहा है कहां से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथाल से, धोलावीरा से, जो बड़ा बड़ा पॉटरी मिल रहा है, वैसे ही हमारा हड़प्पन का पॉटरी कहां से प्राप्त हो रहा है, जाके ओमान से, बाहरीन से, जो बाहरीन ओमान से उत्खनन किया गया, पूरा हड़प्पन पटरी उधर प्राप्त हो रहा है। उनका पटरी अलग है, जो टिपिकल हड़प्पन पटरी और टिपिकल हड़प्पन बीड्स उधर प्राप्त हो रहा है। पहले तो हमको अभिलेख से प्राप्त हो गया, और हमारा मटेरियल भी उधर मिल रहा है। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ हड़प्पन स्टाइलिश क्यूबिकल वेट, जो मेजरमेंट वजन करते हैं, ये भी हमको प्राप्त हो रहा है। ओके,
ये मैं इसको भी आपको शेयर कर दूंगा, कौन सा चीज कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है हमारा एंड आप देख सकते हैं वेरी इंटरेस्टिंगली डियर फ्रेंड्स, आप देखिए ये जो सील है, देखिए ये जो ऊपर का सील है ये उम्मा से प्राप्त हुआ है, मेसोपोटामिया उम्मा से। देखिए हड़प्पन स्क्रिप्ट, ये देखिए हड़प्पन, आप दिखाई दे रहा है, मैं क्रसर घुमा रहा हूं, हेलो यस सर। आप देखिए ये जो स्क्रिप्ट है सील फ्रॉम निपुर, ये हड़प्पन बुल है, इसके स्क्रिप्ट ये निपुर से प्राप्त हुआ है। ये मेसोपोटामिया का एक साइट है ऊर, इधर ही प्राप्त हड़प्पन स्क्रिप्ट और एक जो सील मिला है, ये किस से प्राप्त हुआ है। और ये एज्ड कार्नेलियन बीट्स जो हमारा हड़प्पा, ये भी उधर गया है। सो ये तो एक्सपोर्ट होता था। और सबसे बढ़िया है कि ये लोग कैसे जाते थे दरिया, आई मीन द ओशन से। वी फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो, मोहनजोदारो से एक टैबलेट से, आप दिखाई दे रहा, देखिए एक नाव है, आई शिप है, इसमें शिप का डिपिक्शन है। एंड पर्सियन गल्फ टाइप ऑफ सील फ्रॉम सुसा, आप देखिए ये हड़प्पन आर्ट, ये भी हड़प्पन आर्ट जो बीड्स हमको ऊर से मिला है। और ये हड़प्पन वेट एंड मेजरमेंट, वेट ये भी हमको ऊर से मिला है। ओके ये देखिए ये यही सब एरिया में उत्खनन जो किया गया इसमें प्राप्त हुआ है। ये जो सुसा से जो मिला है जितना हड़प्पन सील कहां से गया है, ये देखिए ये देखिए कॉपर बॉन इनगट, ये भी हमको उधर प्राप्त हुआ है। ये सूर, ये रसालहाद, उधर जब खुदाई हुआ था वो एरिया से देखिए हड़प्पन कंघी आइवरी ये सब प्राप्त हुआ है। हड़प्पन पटरी भी उधर से प्राप्त हुआ है। ओके वो एरिया से आप देखिए ये अलाहाबाद से, ये मोहनजोदारो से, ये मारी धोलावीरा हड़प्पा ये इधर से प्राप्त हुआ है, वैसे ही उधर ही पर प्राप्त हो रहा है। और जो मैं आपको बता रहा था आकड़ियन से जो प्राप्त हुआ है हड़प्पन मास्क, ये भी उधर प्राप्त हुआ है। देखिए impression of Akkadian cylinder seals, हड़प्पन बीड्स फाउंड फ्रॉम ऊर, ये हड़प्पा का जो बीड्स मिला है ये भी ऊर से प्राप्त हुआ है।